अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब होंगे खैरियत के साथ। तो गाइस मैं यहाँ पे खेतों में आया था बकरियाँ चराने के लिए, और मैं बकरियाँ वहाँ पे चरा रहा हूँ जहाँ पे हमने फिंच चिड़िया के अंडे देखे थे उसके बिल्कुल करीब, और दूसरा जहाँ पे बुलबुल नेस्ट बना रही थी वहाँ। तो हमने अपने पार्टेज के लिए नए जो पोर्शन है उसका बंदोबस्त भी शुरू कर दिया है। तकरीबन इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर रेडी हो जाएगा। तो जल्दी से हम उसको तैयार करके उसके अंदर अपने पार्टेज को शिफ्ट कर देंगे। और मुझे अपने पार्टेज बीमार होने की वजह ये लग रही है कि मुझे लगता है कि उनको हमने मिट्टी प्रोवाइड नहीं की थी, और मिट्टी जो है उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो जल्दी से हम वो उनका पोर्शन जो है वो तैयार करेंगे और उनको मिट्टी प्रोवाइड करेंगे ताकि वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और दोबारा से सेहतयाब हो सकें। तो अब यहाँ से हम चलते हैं, जो हमने फिंच चिड़िया के अंडे देखे थे खेतों में उनको चेक करते हैं उनमें से बच्चे निकले हैं या नहीं। अगर दिन पूरे हो गए होंगे तो यकीनन बच्चे निकल आए होंगे, अदरवाइज़ उसके अंदर से बच्चे नहीं निकले होंगे। और हम उस बुलबुल को भी चेक करते हैं जिसका हमने नेस्ट देखा था कि बुलबुल नेस्ट बना रही थी, उसके अंदर चल के चेक करते हैं उसने नेस्ट मुकम्मल किया है या नहीं, और दूसरा उसने अंडे वगैरह दिए हैं या सिर्फ नेस्ट ही बनाया है। तो बगैर लेट के हम चलते हैं, अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। मैं बढ़ रहा हूँ उस फिंच चिड़िया की तरफ, और वो सामने बैठी हुई है अपने घोंसले से निकल के। जो बेरी का पेड़ है जिसके अंदर उसने नेस्ट बनाया था उसके उरली तरफ एक और पेड़ खड़ा हुआ है, उसके अंदर वो बैठी हुई है। देखें वो ये गई फ्लाई कर गई, देखें पल्ली तरफ जिसमें उसका नेस्ट है वो वहाँ पे जाके देखें बैठ गई है। ओ ये बैठी, अभी देखें यहाँ से फ्लाई कर जाएगी वो ये बैठी है। देखें ये जा रही है फ्लाई करती हुई, और मौसम भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। ये फीमेल है या मेल है, क्योंकि एक इनमें से अपने नेस्ट के ऊपर ही बैठा है। देखें ये बाहर से टेल नज़र आ रही है इसकी, वो ये सामने सामने वो मेरी उंगली के बिल्कुल सामने देखें टेल नज़र आ रही है चिड़िया की। तो ज़रा हम करीब से इसको ले लेते हैं। और ये देखें ये निकल के यहाँ से फ्लाई कर गई है, और इसके अंडे ही पड़े हुए हैं, सिर्फ बच्चे वगैरह मेरे ख्याल से नहीं निकले हैं। ओ गाइस सरप्राइज़, माशाल्लाह इसके अंदर से एक चूज़ा निकल आया है। देखें काफ़ी मासूम सा छोटा सा बच्चा है। देखें एक बच्चा निकला है और 3 अंडे पड़े हुए हैं, और ये भी अनकरीब हैच होने वाले हैं। इसके अंदर इसके ऊपर आई चिड़िया बैठेगी तो ये अंडे जल्दी हैच हो जाएंगे। तो इनको अंडों को छोड़ के जल्दी से हम यहाँ से बैक हो जाते हैं ताकि ये आसानी से और जल्दी से बच्चे हैच कर ले। जब ये पूरे बच्चे हैच कर लेगी तो इंशाल्लाह हम इसके करीब आएंगे और इसका प्यारा सा वीडियो बनाएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ से चलते हैं बैक। तो बस एक अच्छी खबर तो हमें मिल गई है कि फिंच ने बच्चे निकाल लिए हैं। तो अभी हम चलते हैं बुलबुल के पास और चेक करते हैं कि बुलबुल ने अंडे वगैरह दिए हैं या सिर्फ नेस्ट बनाया है। तो जल्दी से चलते हैं बुलबुल की तरफ। फिर हम पहुंच चुके हैं तकरीबन बुलबुल के पास, और जिसके अंदर उसका घोंसला है उस लीमू के पास हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। देखें यहाँ पे बना रही थी वो नेस्ट, और मुझे लगता है कि वो एक घोंसला छोड़ के यहाँ से भाग गई है, क्योंकि यह रास्ते के अंदर पड़ता है तो इस वजह से वो ये घोंसला छोड़ के यहाँ से चली गई है, माइग्रेशन कर चुकी है शायद। क्योंकि यहाँ पे नज़र भी नहीं आती वो, यहाँ पे रास्ता पड़ता है तो हर आने जाने की इसके ऊपर नज़र पड़ती है, और आसानी से कोई इसको पकड़ भी सकता है। तो इस वजह से वो यहाँ से चली गई है छोड़ के, शायद कहीं और जगह तलाश करेगी वो नेस्ट बनाने के लिए। और यहाँ पे नींबू का पेड़ है, और माशाल्लाह काफ़ी सारे नींबू यहाँ पे लगे हुए हैं। तो देखिए पके पके भी काफ़ी सारे लग रहे नज़र आ रहे होंगे आपको। मैं ज़रा पहली तरफ से आपको दिखाता हूँ सही तरह से। तो वैसे काफ़ी सारे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ में बंचेस में के अंदर भी लगे हुए हैं। देखें 2 ये लगे हुए, और देखें वो एक बंच वो लग रहा है अंदर बिल्कुल। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है बंच लीमू का, और काफ़ी अच्छी जीन्स का लीमू माशाल्लाह ये। तो बस एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, जब खेतों में जानवर चरते हैं बकरी या भैंसें, तो एक काले कलर की चिड़िया होती है जिसे हम कोयल बोलते हैं, वो आती है और इनकी पीठ पे सवार हो जाती है। जैसे ही घास के अंदर मुँह मारते हैं और उसके अंदर से जैसे ही कोई जीत वगैरह निकलते हैं, ये फ़ौरन से उनको पकड़ के अपनी ग़िज़ा बनाते हैं और अपना पेट भरते हैं। तो आपको एक नज़र मैं दिखाता हूँ जल्दी से कि वो किस तरह की कोयल है। एक ये घूम रही, एक पल्ली तरफ बैठी हुई बकरी के ऊपर। ये देखें तो ये बैठी काली बकरी के ऊपर काली कोयल बैठी हुई है। देखिए ये देखें जैसे ही बकरी ने मुँह मारा घास के अंदर तो यहाँ से कुछ जीत वगैरह उड़े, और इसने फ़ौरन से उनको झपट लिया। और एक इस तरह बैठी हुई है, देखें पूरा कपल है ये। और देखें ये अभी इंतज़ार के अंदर है कि कोई जीत यहाँ से उतरे, और देखें वो उसने जीत देखा और उसने फ़ौरन से उसको पकड़ लिया। तो इसके अंदर मुझे एक और डाउट है कि ये अपने बच्चों के लिए खाना इकट्ठा कर रही थी, और बिल्कुल ऐसा ही किया उन्होंने अपना मुँह पहले भर लिया जीतों से, काफ़ी सारे जीत किए, और यहाँ से फ़ौरन से तेज़ी से उड़ी और वो दूर जाके दरख्त के अंदर बैठी जहाँ पे उनका नेस्ट है, और वहाँ उनके अपने बच्चों को खिला के और वो फ़ौरन से वापस भी आ चुकी है। सामने बैठी, मैं दोबारा से आपको सीन दिखाता हूँ उसके जीत को झपटने का। ये देखें ये सामने बैठी है, ज़रा हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ये देखें अभी जैसे ही यहाँ से जीत उड़ेंगे और ये फ़ौरन से उनके ऊपर झपट पड़ेगी और अपने बच्चों की ग़िज़ा बनाएगी उनको। अभी इंतज़ार में है कि कब यहाँ से देखिए दूसरा इसका जो कपल का जो दूसरा मेंबर है वो भी आ चुका है। दोनों में से देखते हैं कौन सा पहले जीत तलाश करता है अपने बच्चों के लिए। और ये देखें इसको नज़र आ गया गाइस, देखें और ये देखें ये फिर से ऊपर बैठ गई, इससे मिस हो गया तो इस वजह से ये दोबारा से बकरी के ऊपर चढ़ के बैठ गई। अभी इंतज़ार के अंदर है
तो इसके जोड़े का जो था वो तो यहाँ से फ्लाई कर चुका है, लेकिन ये अभी तक यहीं पे बैठी हुई है। ये इसी इंतज़ार में है कि कोई जीत यहाँ से उड़े और मैं फ़ौरन से उसको झपटूँ। लेकिन काफ़ी देर हो गई है इसको यहाँ पे बैठे हुए और इसको अभी तक कोई जीत ऐसा दिखाई नहीं दिया जिसको ये पकड़ के अपने बच्चों के लिए ले जाए। अगर हम भी वेट कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे खड़े होके। काफ़ी करीब आ चुके हैं हम, लेकिन ये फ्लाई नहीं कर रही। तो इसके अंदर जो डरने की आदत है वो काफ़ी कम है, ना होने के बराबर है तकरीबन बमुकाबले दूसरे परिंदों के। तो इनका मज़ीद वेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जीत काफ़ी देर से बकरियाँ चल रही हैं। तो जीत जिनको फ्लाई करना होगा वो फ्लाई कर चुके होंगे। अब काफ़ी देर लग जाएगी, तो इस वजह से हम अपने वीडियो को यहीं पे स्किप करते हैं और यहाँ से हम चलते हैं बैक। तो वैसे आज के सीन का हम यहीं पे एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे हम सुबह, जब अपने पेट्स को हम खाना वगैरह डालेंगे। तो आज के व्लॉग का यहाँ पे एंड करके हम आपसे जाते हैं इजाज़त। तो बस फाइनली हमने अपने पेट्स को खाना वगैरह डाल दिया है। तो अभी हम चलते हैं अपनी मुर्गी की तरफ। जो हमारी नाकारा मुर्गी है वो जो डेंजर एक साथ अंडे दे रही थी, तो डेंजर्स को हम हैची के लिए नहीं बिठाएंगे। हमने अपना फैसला चेंज कर दिया है। हम जो नाकारा मुर्गी है उसको हैची के लिए बिठाएंगे। तो एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं कि वो बच्चे निकालती है या नहीं। अगर नहीं निकालेगी तो उसको हम सेल कर देंगे। अगर उसने बच्चे निकाल लिए और बच्चों को सही से ट्रीट किया तो उसको हम रख लेंगे। तो जल्दी से चलते पहले अपने पेट्स को चेक करते हैं उसको, उसके बाद चलते हैं अपनी मुर्गी को हम हैचिंग के लिए सेट करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारी जो डब है, यहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद ये कोई लकड़ी के ऊपर बैठी हुई है, कोई नीचे बैठी हुई है, कोई अभी तक खा रही है। और हमारे जो पैरट हैं वो भी देखें जाली के साथ चिपके हुए हैं यहाँ पे, और ये बैठे हुए इस तरफ, ये किस तरह से जाली के ऊपर चिपके हुए हैं। और हमारी जो फिंच चिड़िया हैं वो देखिए, एक और वो बैठी ऊपर की तरफ और एक ये बैठी नीचे। और हमारे जो तीतर हैं वो भी खड़े हुए माशाल्लाह काफ़ी हद तक रिकवर कर चुकी है। हमारी जो फीमेल तीतर है देखें ये खड़ी सामने, तकरीबन 3-4 दिन से तो ये सर भी ऊपर नहीं उठा रही थी, लेकिन आज माशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर है। तो ये माशाल्लाह हमारा मेल है, मेल बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे इनके लिए हम दूसरा पोर्शन बना रहे हैं। देखें ये इनका पोर्शन है, इसकी सिर्फ छत का और इसका जो दरवाज़ा उसका काम रहता है। बाकी तकरीबन इनका जो केज है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे फिर मिट्टी, और मिट्टी के अंदर फिर जितना दिल चाहेगा ये नहाएंगे और खेलेंगे, जो इनका मन करेगा वो करेंगे ये। तो बस यहाँ से हम आ चुके हैं अंदर, और हमारी मुर्गी देखिए अंडों के ऊपर अंडों को बिल्कुल संभाल के यहाँ पे बैठी हुई है। और इस तगारी के अंदर हम इसको सेट करेंगे ताकि ये यहाँ पे हम इसको उठा के दूसरी जगह पे भी रखें तो तगारी के साथ इसको उठाएं। इसलिए हम इसको इसमें पहले इसके लिए जगह बनाएंगे, उसके बाद सारे अंडे उठा के इसमें सेट करेंगे और उसके बाद ला के इसको इसके अंदर छोड़ेंगे। तो ये जगह तकरीबन हमने रेडी कर ली है। फिर अभी यहाँ से मुर्गी को उठाते हैं और उसके बाद अंडों को यहाँ पे सेट करेंगे एक एक करके, और उसके बाद हमारी मुर्गी को ला के यहाँ पे छोड़ेंगे। फिलहाल हम मुर्गी को यहाँ से उठा लेते हैं। ये आप थोड़ा सा आउटिंग करके हैं बाहर जाके, जब तक हम आपके अंडे काउंट करके तरफ सेट करते हैं। दो एक एक करके उठाते हैं। एक, तो भाई माशाल्लाह 15 अंडे हो चुके हैं। इनको हम यहीं पे रख देते हैं दोबारा से। अगर हमें ज़रूरत होगी इनको उठाने की तो हम यहाँ से उठा लेंगे, अदरवाइज़ इसको हम यहीं पर करने देंगे। देखिए यहाँ पर अंडे हमने सेट कर दिया। हमारी मुर्गी अभी तक यहीं पे बैठी है, तो इसको उठा के हम इसके ऊपर छोड़ते हैं ताकि ये अंडों को आराम से आसानी से हैच करे। इस तरफ हम इसको उठा देते हैं। अभी खुद आहिस्ता आहिस्ता आएगी, अंडों के ऊपर बैठ जाएगी। तो बस हम दूर से खड़ा हो गए इसको देख रहे हैं। देखें ये आ रही है अपने अंडों के ऊपर माशाल्लाह। देखें इसको हम आखिरी दफ़ा अगर बिठा रहे हैं, अगर इसने बच्चों को सही तरह से ट्रीट किया तो इसको हम दोबारा भी बिठाएंगे हैचिंग के लिए, अदरवाइज़ इसको हम दोबारा हैचिंग के लिए नहीं बिठाएंगे। एक दफ़ा हम ट्राई कर लेते हैं इसको, अगर ये बच्चे हैच करती है तो ठीक है, वरना इसको हम फिर सेल कर देंगे क्योंकि हमारे काम की नहीं है। अब देखिए अंडे इसको हमारे सेट किए अंडे सही तरह से इसको समझ में नहीं आ रहे, तो ये अपने तौर पर अंडे सेट कर रही है। तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको यहाँ पे हम अंडे सेट करने देते हैं और यहाँ से चलते हैं हम बैक। तो वैसे यहीं पे करते हैं अपनी आज की वीडियो का अंत। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आपने एंजॉय भी किया होगा। तो अब दोस्तों से चाहता हूँ मैं इजाज़त, तो मिलता हूँ किसी अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।